नागिन 6 का आज का एपिसोड काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग रहा है। बहुत सारी चीज़ें जो है अब सामने आ रही है और कहीं ना कहीं ऋषभ का राज भी खुलता हुआ नजर आ रहा है। तो चलिए आपको बताते हैं आज का एपिसोड आखिर कैसे था। आज के एपिसोड के ऊपर मेरा क्या कुछ है कहना बताती हूँ आपको। आई नो हम यूजुअली इस टाइम पे लाइव करते हैं, लाइव बातें होती है, लेकिन कुछ टेक्निकल रीजंस की वजह से आज लाइव नहीं हो पा रहा है। सो मैंने सोचा कि लाइव नहीं कर पा रही तो क्या, लेकिन एटलीस्ट आज के एपिसोड के बारे में हम यहाँ पे बात ज़रूर कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट एंड दोस्त वेदांगी कर्णिक, आप देख रहे हैं मेरे साथ फीफा फूज। ऑफ कोर्स एपिसोड के स्टार्ट में मुझे कुछ चीज़ें बहुत ही ज़्यादा वियर्ड लगी। मतलब अगर घर में किसी की मौत हो रही है ऐसा दिखाया जा रहा है, भले वो कोई भी इंसान हो, आप उसे जानते हो नहीं जानते हो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर किसी की डेड बॉडी अगर आप ला रहे हो, जल के मर गया है और उनकी डेड बॉडी को बाहर लेकर आ रहे हैं, सो ऐसे वक्त में शादी के आगे की रस्में कैसे कोई पूरी कर सकता है? तो वो मुझे बहुत ही ज़्यादा इलॉजिकल, इमोशनल लेस लगा। और इट वाज लाइक क्या यहाँ पे लोगों के कोई इमोशंस नहीं है? तो वो मुझे डायरेक्टर ने या फिर जो स्क्रिप्ट राइटर्स जिन्होंने ये सारी चीज़ें प्लान की और इसे एग्जीक्यूट किया, आई एम सॉरी बट मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। इट लुक रियली बैड कि किसी की मौत हुई है और तुम ऐसा कर रहे हो, और किसी और की नहीं, ऋषभ की मौत हुई है। मतलब राजेश प्रताप सिंह अगर हम देखें तो इन अ वे उनकी बात ऑफ कोर्स ऋषभ से कितनी बार हो चुकी है। भले वो बात अलग है कि बदला वगैरह लेना है कियारा का, इवन ही इज इन लव विथ हर एंड एवरीथिंग, लेकिन आप किसी पर्सन को जानते हो, अनजान नहीं है, ऐसे में गिफ्ट्स वगैरह देना, रस्में पूरी करना, ये मुझे काफ़ी ज़्यादा वियर्ड लगा। बहुत ही इमोशनल लेस था। जब वहाँ पे डेड बॉडी आ रही थी ऋषभ की थी, तो मुझे इतने ज़्यादा फीलिंग्स और इमोशंस नहीं दिखे घर वालों के। महक से ऑफ कोर्स एक्सपेक्टेड नहीं था, लेकिन बाकी लोगों से दिखना चाहिए था। जो उनकी मॉम है, डैड है, बहनें हैं, किसी से कोई भी इमोशंस नहीं दिख रहे थे। सो वो मुझे थोड़ा सा खटका। ऑफ कोर्स रिट से और रिहान से कोई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट मुझे रीम से कोई फीलिंग्स नहीं निकली, बुरा नहीं लगा, तो वो काफ़ी वियर्ड लगा। और हाँ, कहीं ना कहीं इनके कैरेक्टर को भी दिखाता है कि जिस तरीके से इनका कैरेक्टर है इन तीनों का, एक नेगेटिव कैरेक्टर अब बन चुका है। ऑफ कोर्स अभी आने वाले वक्त में रिट्स और रेहान को भी मारा जाएगा। प्रथा जो है बदला लेने वाली है। उनका भी हाथ था कहीं ना कहीं प्रथा के बच्चे को मारने के लिए, ऋषभ प्रथा को अलग करने के लिए उनका हाथ उसमें था। सो हाँ ठीक है, उनका कैरेक्टर वैसे दिखाया तो चलेगा क्योंकि उनका कैरेक्टर है ही अब नेगेटिव, ठीक है, तो ठीक है। लेकिन मुझे रीम से वो एक्सपेक्टेड नहीं था कि क्यों आखिर रीम को ऐसे बताया। उसके बाद ऑफ कोर्स मुझे काफ़ी अच्छा ट्विस्ट लगा जब महक को सारी कुछ चीज़ें उर्वशी बता रही है एंड सब कुछ प्रथा को पता चल जाता है कि क्या कुछ हुआ है क्या कुछ नहीं। उस वक्त तेजस्वी का एक्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा था, बहुत अच्छी एक्टिंग की जब वो रो के बाहर निकल रही थी और बाद में जब वो रो रही थी कि किस तरीके से उसके साथ और ऋषभ के साथ धोखा हुआ है। दो बुरी औरतों ने यानी उर्वशी ने और महक ने ये सारी चीज़ें की है। राजेश प्रताप सिंह का दुख भी दिखाई दे रहा था कि उन्हें लग रहा था कि अब ऋषभ फाइनली प्रथा के लाइफ से चला गया, अब कियारा है, कियारा अब उसकी ज़िंदगी में आ रही है। झूठी शादी ही सही, लेकिन कहीं ना कहीं वो प्यार भी करते थे। लेकिन उसके बाद ये चीज़ें जब वो अपनी बहन दिव्या से बोलते हैं तो दिव्या जिस तरीके से रिएक्ट करती है कि उसे याद दिलाती है कि ये शादी झूठी है, रियल नहीं है, ये सिर्फ हमने हवेली के लिए किया, आप उससे प्यार नहीं कर सकते। तो हवेली का जो राज है, आज फिर एक बार उसके बारे में बात की गई। मुझे हवेली का राज क्या है ये ज़रूर जानना है, आई एम श्योर आपको भी जानना होगा। काफ़ी इंटरेस्टिंग आई थिंक अगला स्टेप होने वाला है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि राजेश प्रताप सिंह प्रथा को पाने की शायद कोशिश कर सकता है, शायद वो ग्रे कैरेक्टर हो सकता है, ऐसा मुझे लग रहा है। बट होपफुली ऐसा ना हो, एक पॉजिटिव कैरेक्टर ही हो एंड ग्रे कैरेक्टर ना बने। आखिर कौन सा राज है, किस राज की बात हो रही है? ज्वाला ने आखिर ऐसा कौन सा बड़ा मेहरबानी कर दिया है दिव्या के ऊपर और राजेश प्रताप सिंह के ऊपर कि उन दोनों को मजबूरन प्रथा की यानी कियारा की मदद करनी पड़ी? ये भी मुझे देखना है। आई एम श्योर ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। प्रथा जिस तरीके से टूटी, वो बाप रे, मतलब यू कुड एक्चुअली फील द प्रारश moments shattering right in front of your eyes and
हाँ, आज ये बात तो पक्की हो गई कि बिकॉज उन्होंने शक्ति को बंद किया। कहीं ना कहीं ऐसा लग रहा था कल तक कि शायद शक्ति मरा है और ऋषभ जिंदा है, ऋषभ की जान बच गई है। लेकिन आज जब उसे वापस तहखाने में डाला और जब वो रो रहा था या गुस्से से बात कर रहा था, दीपिका दीपिका कर रहा था, वही होल से बाहर दिख रहा था। सो कहीं ना कहीं उससे लग रहा है हाँ ये सच में शक्ति ही था, हो सकता है। मतलब ऑफकोर्स इतना एक्टिंग तो नहीं कर पाएगा ऋषभ अच्छी खासी एज शक्ति, क्योंकि वो अचानक से लास्ट मोमेंट वो विग कहाँ से लेके आएगा शक्ति जैसा, अगर वो शक्ति बन रहा है और मरा अगर शक्ति है तो हाँ लग रहा है शायद ऋषभ ही मरा। लेकिन आज जैसे बोला कि कोई महापंचमी है या कोई भी बड़ा ओकेजन है, तक्षक नाग आते हैं 100 साल में एक बार, और 100 साल में एक बार जब वो आते हैं आप कोई भी विश मांग सकती हो, पूरी हो सकती है। जो द्वार सिर्फ शेष नागिन खोल सकती है। तो लगता है आने वाले एपिसोड में हमें प्रथा ही ये द्वार खोलते हुए दिखाई देंगी और वो उनसे तक्षक नाग राज से यही मांगेंगी कि उन्हें उनका ऋषभ वापस दे दिया जाए। तो शायद उन्हें उनका ऋषभ जो है वापस मिल जाएगा प्रथा को। लेकिन हाँ इतना आसान नहीं होगा, क्योंकि अब महक को पता चल चुका है कि वो शेष नागिन नहीं है। हमने देखा प्रोमो के लिए अगले हफ्ते के लिए कि किस तरीके से यति को उसकी तरफ भेजती है। यति मारना चाहता है शेष नागिन को, एंड शेष नागिन समझ मतलब बहुत लंबे समय से भ्रम में थी कि वो शेष नागिन है, लेकिन बाद में फाइनली पता चल जाता है महक को वो शेष नागिन है नहीं। सो ये सारी चीज़ें भी काफ़ी इंटरेस्टिंग थी। महक की एक्टिंग मुझे अच्छी लगी, उसमें शी इज़ गेटिंग बेटर एज एन एक्टर फॉर श्योर। उसके बाद आई थिंक येती को वहाँ पे महक ही भेजेगी, क्योंकि महक को पता चलेगा कि शेष नागिन ने द्वार खोलती है, तो अगर वो जिंदा है जो उर्वशी के सामने बात करती है तो वहाँ पे येती को भेजेगी प्रथा को मारने के लिए। और जब वो वहाँ पे पहुँचेगी, क्योंकि ऑफकोर्स अगर प्रथा है, जिंदा है, शेष नागिन है, तो फिर तो बैंड बज गई। महक तो गई काम से, महक वैसे भी डरपोक है, बहुत डरती है। सो हाँ येती को भेजेगी येती को मारने के लिए, लेकिन फाइनली येती को प्रथा को मारने के लिए। लेकिन ऑफकोर्स प्रथा सक्सेसफुल हो जाएगी, येती को मार देगी। उसके बाद वो शायद द्वार खोलेगी आने वाले एपिसोड में, तक्षक नाग निकलेंगे और वो मांग करेगी कि मुझे ऋषभ चाहिए। तो आई थिंक उसके बाद उन्हें ऋषभ मिलेगा, लेकिन इतना आसान नहीं होगा। अगर सच में ऋषभ मर चुका है तो उसको वापस जिंदा करना वोंट बी ईजी। कोई ना कोई बड़ी कुर्बानी देनी होगी प्रथा को, कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, बिकॉज नेचर्स बैलेंस है। तो आई थिंक कुछ ना कुछ बड़ा ट्विस्ट आ सकता है ऋषभ के वापस आने के लिए। लेकिन हाँ आज का एपिसोड तो मुझे ये काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा, एक्सेप्ट फॉर द स्टार्टिंग का थिंग्स जो मैंने बताया कि जो चीज़ें मुझे थोड़ी इमोशनल लेस लगी आज के एपिसोड में वो थी। लेकिन हाँ राजेश प्रताप सिंह का राज जानने के लिए मैं काफ़ी एक्साइटेड हूँ। काफ़ी लंबे समय से इसको हाइप किया जा रहा है, होपफुली जल्दी पता चले। अब तो महक शेष नागिन नहीं रही है, तो अब और ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। अब प्रथा और महक का आमना सामना भी हो सकता है, और जिस तरीके से मैंने सुना है बहुत जल्द रिट्स और रेहान जो है इनको मौत की सज़ा सुनाई जाएगी, यानी कि प्रथा के हाथों ऑफ कोर्स। उसके बाद महक का भी नंबर लगने वाला है, ज़्यादा वक्त दूर नहीं है, महक की भी मौत होने वाली है। शायद आने वाले 3 हफ्ते में अंदर तो हो ही जाएगी। अगले हफ्ते मोस्टली रिट्स और रेहान की डेथ हो सकती है, दोनों में से एक की तो हो ही सकती है। ऋषभ की वापसी होपफुली हो जाए। वो सारा राज खोल देती है उर्वशी महक के सामने, यानी ऑफ कोर्स प्रथा के सामने, कि किस तरीके से वो पूरा फंसाया गया था, सारा जाल था। लेकिन मुझे अभी तक एक शॉकिंग लगा कि इतनी सारी चीज़ अगर बोली, अभी तक उसे यही नहीं पता है कि शक्ति भी एग्जिस्ट करता है। शक्ति का एग्जिस्टेंस कब पता चलेगा ये देखने के लिए मैं और ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। शक्ति के साथ वो आखिर क्या करेगी ये भी देखने के लिए एक्साइटेड हूँ। या फिर मुझे तो ऐसा लगता है ये भी हो सकता है कि जब वो मांग करेगी कि मुझे मेरा ऋषभ वापस चाहिए, तो शायद तक्षक नागराज बोलेंगे कि वो जिंदा है, वो मरा ही नहीं है। अभी तक उसे शक्ति के बारे में नहीं पता, तो मे भी हो सकता है कि वो और कोई नहीं बल्कि शक्ति ही हो, ऋषभ ही हो जो शक्ति के रूप में फिलहाल है। क्योंकि हमने देखा एंड में गौरी हंस रही थी जब मरने की, वो सब बोले महावे कोई आग लगी, कोई मर रहा है। तो शायद बिकॉज गौरी तुरंत से नहीं पहुंच पाई थी प्रथा के पास, शायद वो ऋषभ के पास पहुंची होगी और उसने कुछ हेल्प की होगी ऋषभ को, और शक्ति की अदला बदली की होगी, और शक्ति के हाव भाव ये सारी चीज़ें उसने बताया होगा कुछ तो करके। किसी न किसी वे में शक्ति के हालचाल के बारे में पता चल गया होगा ऋषभ को, गौरी के थ्रू मोस्टली। और जो अंदर पर्सन है वो कोई और नहीं बल्कि हो सकता है कि वो ऋषभ हो, कैन बी पॉसिबल। सो कुछ भी हो सकता है।
एक्साइटेड हूँ अगले हफ्ते के एपिसोड के लिए। आपको क्या है कहना, स्पेशली येती वर्सेस प्रथा देखने के लिए। येती वर्सेस प्रथा इज गोइंग टू बी वेरी वेरी इंटेंस एंड इंटरेस्टिंग। उसके बाद प्रथा वर्सेस महक विल बी सुपर इंटरेस्टिंग। क्या कुछ है कहना आज के एपिसोड के बारे में, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। आई विल सी यू गाइस सून, टेक केयर, बाय बाय।